दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है जिसे क्राइम की दुनिया का सरताज कहा जाता है? इसने ऐसा क्या किया जो बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ इसी का नाम है? इसके पीछे कौन कौन सी बॉलीवुड की हसीनाएं पागल है? ये लोगों को कैसे चूना लगाता है? ये किस तरह से लोगों को झांसे में लेता है? क्या इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या फिर ये आज भी खुलेआम गुंडागिरी करते हुए देखा जा रहा है? अगर आप इन सब बारे में नहीं जानते तो चलिए हम सारी सच्चाई बताते हैं। इसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। यही वो फेमस चेहरा है जिसने लोगों की नींद उड़ा रखी है। सुकेश चंद्रशेखर एक बहुत ही बड़ा ठगी इंसान है। ये लोगों को कब ठग ले किसी को कुछ भी पता नहीं रहता। मात्र 17 साल की उम्र में ये इस धंधे में उतर आया और अपनी छोटी सी उम्र में जहां बच्चे खेलते कूदते हैं, इसने चोरी डकैती शुरू कर दी, लोगों को लूटने का काम किया और सबको बेवकूफ बनाने लगा। ये फिलहाल अभी जेल में है, लेकिन दोस्तों इसके कारनामे जेल में भी रहकर कम नहीं हुए हैं, बल्कि ये जेल में रहकर भी लोगों से करोड़ों रुपए वसूल लेता है। आप कह सकते हैं ये बात कि हर जगह इसी के नाम का सिक्का चलता है, लेकिन ये इतना शातिर बदमाश बना कैसे? सुकेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। ये साल 1989 में भवानी नगर बेंगलोर में पैदा हुआ था। सुकेश के पिता का नाम विजयन चंद्रशेखर था। सुकेश ने लीना मारिया पॉल से शादी की। ये एक एक्ट्रेस थी। लीना ने सुकेश के हर काले धंधे में बराबर का साथ दिया, इसलिए ये दोनों एक साथ रहने लगे और शादी भी कर ली। सुकेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलोर से पूरी की, फिर बाद में मथुरै यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। सुकेश के दोस्त अमीर थे और सुकेश बहुत ज्यादा गरीब, इसलिए इसे हर बार नीचा दिखाया जाता था। इसी के चलते सुकेश ने भी अमीर होने की ठान ली। सुकेश बचपन से ही अमीर होने का सपना दिखता था, लेकिन कौन जानता था कि ये साधारण सा बच्चा क्राइम की दुनिया में एक अलग ही कारनामा करने वाला है। सुकेश को पहली बार 17 साल की उम्र में धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया। सुकेश अपने आप को हमेशा किसी बड़े घर का बताता था, या तो वो अपने आप को किसी नेता का बेटा बताता या फिर कोई बड़ा और अमीर बिजनेसमैन बताता। ऐसे ही एक बार जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तो इसने जाने माने नेता के बेटे के दोस्त होने का दावा किया और जेल से छूट आया। ऐसे ही इसने एक बार बेंगलोर के पुलिस के जाली सिग्नेचर किए और ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि ये कहीं भी बिना रोक टोक के गाड़ी चला सकता है, जबकि उस टाइम ये नाबालिग था। काफी समय तक सुकेश ने मुख्यमंत्री के पोते होने का दावा भी किया और इसी बात का फायदा उठाकर लोगों से पैसे भी वसूले और बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे करोड़ों रुपए कमाए। सुकेश ने करीब करीब 100 लोगों को बेवकूफ बनाया और उनसे 75 करोड़ रुपए ठगे। सुकेश ने पैसा कमाने का दूसरा तरीका अपनाया। इसके लिए इसने बाद में किंग इन्वेस्टमेंट के नाम से कंपनी भी शुरू की। इसने लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें इस कंपनी से बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। इसकी बातों में आकर बहुत से लोग दोस्तों इसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते और इस तरह सुकेश ने लोगों से करीब 200 करोड़ रुपए ठगे। साल 2017 में इसकी यह हरकत देखकर हर कोई बिल्कुल हैरान रह गया। उस समय सुकेश तमिलनाडु के एमएलए से घूस वसूल रहा था, जिससे वो इलेक्शन कमीशन को पैसे दे सके। जब लोगों ने इसकी इस नायाब हरकत के बारे में सुना तो वो समझ गए कि यही इस कलयुग का नटवर लाल है जो कुछ भी कर सकता है। इस पर 30 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें हर तरह की चालबाजी, धोखाधड़ी, ठगी सब कुछ शामिल है। और ऐसे ही लोगों के सामने आता गया। इसकी पॉपुलैरिटी तब ज्यादा बढ़ गई जब इसने 2017 में एक कांड किया। इस कांड में इसने करीब 200 करोड़ का चूना लगाया। सही सुन रहे हैं आप? चलिए अब ये जानते हैं कैसे इसने इतने बड़े खेल को अंजाम दिया। दोस्तों, बात करते हैं इस केस की। सुकेश को 2017 में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। ये जेल दिल्ली में स्थित है। इस जेल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो बड़े बड़े काम करके आए हो या फिर जो ज्यादा रईस हो। सुकेश की चालबाजी तिहाड़ जेल में भी जाकर खत्म नहीं हुए, बल्कि सुकेश ने जेल में भी एक मुर्गा फंसा लिया जिसका नाम था शिवेंद्र सिंह। ये रैनबैक्सी ग्रुप प्रमोटर थे, साथ ही फोर्टिस ग्रुप के वीसी भी थे। ये भी इसी जेल में बंद थे। जब सुकेश को इनके बारे में पता चला कि ये इतने अमीर हैं, तो इसने इनके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल की और इसे पता चला भाई ये तो कोई अरबपति आदमी है। अक्सर इनकी पत्नी अदिति सिंह इनसे मिलने के लिए तिहाड़ जेल आया करती। अदिति सिंह को ही मुकेश ने मोहरा बनाया और अपनी साजिश को अंजाम दिया। सुकेश ने कहीं से अदिति का नंबर लिया और उन्हें कांटेक्ट किया। ये बड़ा ही शातिर था। ये जानता था कि अदिति से कैसे पैसे निकलवाने हैं। इसलिए जब इसने फोन किया तो अदिति से कहा कि मैं जानता हूं कि आप अपने पति को जेल से रिहा करवाना चाहती हैं। मैं आपकी इसमें मदद भी कर सकता हूं। इसके लिए मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जोड़ दूंगा, जिससे आपके पति जल्दी से जल्दी जेल से आजाद हो जाएंगे। अदिति को अपने पति की रिहाई चाहिए थी, इसलिए वो इसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। इसके बाद सुकेश ने अदिति को किसी दूसरे नंबर से कॉल किया और अब ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बात कर रहा था। इसने अपनी आवाज ऐसी बदली कि अदिति को इस पे जरा भी शक नहीं हुआ और सुकेश ने कहा कि मैं आपके पति को बाहर तो निकलवा दूंगा, लेकिन हमें भी कुछ चाहिए। इस पर अदिति समझ गई और उसने 20 करोड़ रुपए दे दिए। इसके बाद बोला कि हमें फंड के लिए थोड़ा और पैसा चाहिए। इस पर अदिति ने इसे और पैसा दे दिया और ऐसे ही यह अलग अलग नंबरों से अलग अलग पार्टी बनकर बात करता रहा और अदिति से करीब 200 करोड़ रुपए खा गया। लेकिन जब कई महीनों के बाद अदिति ने देखा कि मैं पैसे तो दे रही हूं, लेकिन मेरे पति का जेल से छूटने का कोई नामो निशान है ही नहीं, तो अदिति को शक हुआ और उसने पुलिस में इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और जिस नंबर से उन्हें फोन आ रहे थे उन सब के बारे में भी बताया।
साथ ही उस रकम के बारे में भी सब कुछ बता दिया जो उस कॉलर ने इनसे ली थी। जब पुलिस ने इतनी बड़ी रकम के बारे में सुना तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जब इस शख्स के बारे में पता लगाया तो मालूम हुआ ये सुकेश चंद्रशेखर है। इस पर अदिति को बताया कि आपका मुजरिम तो पहले से ही जेल में सलाखों के पीछे है। ये सुनने के बाद तो अदिति के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। हर किसी का बस एक ही सवाल था कि जेल में से इसने इतने बड़े कारनामे को अंजाम कैसे दिया। दोस्तों, आजकल पैसों का जमाना है, हर कोई पैसों की गर्मी से किसी भी काले धंधे में शामिल हो जाता है। यही हाल कुछ तिहाड़ जेल के अफसरों का भी था। तिहाड़ जेल में सुकेश को जेल जैसा नहीं बल्कि एक घर जैसा आराम दिया जाता। सुकेश के रहन सहन और खाने पीने में किसी भी चीज की कमी नहीं थी वहां। यह आराम से अपनी चालों को जेल में रहकर ही फैलाया करता। लेकिन आखिर इसको इतनी सुविधाएं दी क्यों जाती? क्योंकि दोस्तों, यह भाई साहब हर एक जेलर को हर एक महीने के 1 करोड़ रुपए देते, इसलिए हर एक जेलर इनका हुक्म मानता और इनके कहने पर काम करता। इन्हीं लोगों की मदद से इसने इतनी बड़ी ठगी की। बाद में जब इस कांड का खुलासा हुआ तो इस केस को दिल्ली की अपराध शाखा को सौंप दिया गया। अपराध शाखा इस केस की तह तक पहुंची और तब जाकर उनको पता चला कि सुकेश के साथ पुलिस और 8 जेलर शामिल थे। इन सब पर अब मुकदमा जारी है। आपको जान के हैरानी होगी, जब इसके बैंक बैलेंस को देखा गया कितना पैसा कहां ट्रांसफर हो रहा है तो पता चला कि ये दौलत जैकलीन फर्नांडिस का अकाउंट भर रही है। जी हाँ, वही जो सलमान खान की पसंदीदा को स्टार है, जिसने बॉलीवुड की दुनिया को अपनी खूबसूरत अदाओं से दीवाना बनाया हुआ है। एक रात के लिए सुकेश ने जैकलीन को भरपूर पैसे भी दिए थे। सुकेश जिस भी हीरोइन को चाहता उसे महंगे महंगे गिफ्ट देकर अपना बना लेता और ऐसा इसने सिर्फ जैकलीन के साथ ही नहीं किया बल्कि बॉलीवुड की कई हीरोइंस के साथ किया, जिसमें नोरा फतेही, सारा अली खान ऐसी एक्ट्रेसेस का नाम भी शामिल है। अब पूरी सच्चाई कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, खबरें तो यही उड़ी हैं। कुछ ने इसके प्रपोजल को ठुकरा दिया तो कुछ इसके महंगे गिफ्ट से अपने घर की रौनक बढ़ा रही हैं। सुकेश ही क्राइम की दुनिया का अब तक का सबसे शातिर और खतरनाक क्रिमिनल है, क्योंकि अब तक किसी ने भी जेल के अंदर से इतनी बड़ी रकम नहीं वसूली। वाकई इसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। काश ये अपना दिमाग अच्छे काम में लगाता तो आज इसकी जिंदगी कुछ और होती। वैसे आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जरा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल